समस्त देवी देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। सुमिरत नर पावहि भवताहा, सुमिरत नर पावहि भवताहा, सुमिरत नर पावहि भवताहा, सुमिरत नर पावहि भवताहा। कल युग जोग जग नहीं ज्ञाना, कल युग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। बोलो एक पुरुष भगवान की जय हो। राम नाम एक वृक्ष है और शाखा अगमय पार, और जाके जैसे पहुँच है सो तस पकड़े डार। प्रिय भक्तजनों, राम चौखटी बैठ के, वहाँ पर डोनेशन नहीं चलती भगवान के यहाँ। भगवान के यहाँ द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं। राम चौखटी बैठ के और सब के मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं। प्रिय भक्तजनों, सदैव भगवान की निष्काम भक्ति करना चाहिए। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान तो सब जानते ही हैं कि हमारे पुत्र या शिष्य या लड़के को क्या चाहिए। जो कामना करोगे, मांगोगे तो उतने मिलेगा जितना मांगोगे, और नहीं मांगोगे तो जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलेगा। और मांगना किससे चाहिए? नारायण से मांगना चाहिए। अगर ये कृपा कर देंगे, सुन लेंगे, फिर दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा। रोना है तो नारायण के सामने रो, संसार के सामने रोओगे हंसी उड़ाएंगे लोग। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखिए जोय, और सुनी अठिलई है लोग सब, बाँट न ले हैं को। इसलिए जो कुछ कहना है नारायण से कहो। रोना नारायण के सामने रोवो, मांगना नारायण से मांगो। तो नाचना है तो नारायण के सामने नाचो। संसार सागर के नाच से फुर्सत मिल जाएगी। और हर स्थिति में अरे आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा। सपन हो नहीं देखै कर दोषा, सपन हो नहीं देखै निर्दोषा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आठों जथा लाभ संतोषा, ये आठवीं भक्ति है। जिस भी स्थिति में हो, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष के समान कुछ नहीं। और सबसे बड़ा जघन्य पाप कौन सा है संसार में? पर निंदा सम अघन गरीसा। न कभी किसी की निंदा करो और न किसी की निंदा सुनो। कोई पुराण की, वेद की, शास्त्र की, ब्राह्मण की, धर्म की अगर निंदा करता हो तो अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो रोको उसको, अगर शक्ति नहीं है तो स्वयं उठ करके चले जाओ वहां से। ना किसी की निंदा करो और ना किसी की निंदा सुनो। जैसे तुम हमारी निंदा कर रहे हो तो समझो हमारा पाप ले रहे हो।
जय हो। और आपका पुण्य जो है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। इसलिए कभी भी किसी स्थिति में किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परहिताय पुण्याय पापाय परिपीडनम। थोड़ी देर के लिए विचार करो, जैसे कोई गाली देने लगे तुमको, क्या करना चाहिए तुमको? गाली आवत एक है, संतोष कर लेना चाहिए। अगर उधर से वापस कर दिया तो गाली आवत एक है और पलटत होत अनेक, और रही मन चुप हुए बैठिए तो वही एक की एक फिर एक रह जाएगी। इसलिए हर स्थिति में संतोष करना चाहिए। अरे भारत के वीरों याद रहे, भारत के वीरों याद रहे, संतोष बड़ा हितकारी है। भारत के वीरों याद रहे, संतोष बड़ा हितकारी है। संतोषी सदा सुखी रहता, संतोषी सदा सुखी रहता, यह बात वेद में जारी है। संतोषी सदा सुखी रहता, ये बात वेद में जारी है। संतोषी सदा सुखी रहता, यह बात वेद में जारी है। संतोषी सदा सुखी रहता, ये बात वेद में जारी है। भक्त और भगवान की जय हो। और भगवान की भक्ति करने में डीलिट पीएचडी ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं। जय जय। चाहे जितना कम ज्यादा पढ़े लिखे हो, राजा का दान प्रजा का स्नान। राजा 1 बीघा जमीन दान करे और तुम 1 लोटा जल चढ़ा दो भगवान पर बराबर, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे पुत्र के पास है क्या। भगवान जगत के पिता, हम तुम सब लोग तो नकली फोटो हैं उन्हें के। कल सुना है आप लोगों ने कथा, गोपियों से परिहास किया भगवान ने। स्वागतम ओ महाभागा किम प्रियम करवाणी ते, कहा गोपियों इतनी निर्लज्ज तुम 12 बजे रात्र में। कहा नारायण इस संसारी पतियों को छोड़ करके जगत पति के पास आने में कैसा आश्चर्य। आप तो जगत के पति हैं और ये जो संसार के पति हैं सब आप ही के टू कॉपी, आप ही का फोटो है। इसलिए जगत पति के शरण में जाने में क्या संदेह। चाहे 12 बजते हो रात्र के, चाहे 1 बजता हो, चाहे 2 टाइम का, कोई प्रतिबंध नहीं जगत पति की शरण में जाने के लिए। भीलनी कौन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, मतंग ऋषि को तो दर्शन नहीं हुए, पूरे जीवन तपस्या किया, भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जब शरीर छोड़ने लगे मतंग ऋषि, कहा भीलनी तेरे यहाँ राम आएंगे। तो उसी दिन से भीलनी नित्य। भीलनी है कौन? एक अंत्यज की पुत्री भीलनी। जब विवाह करने योग्य हुई, विवाह की तारीख रख दी गई। उसके पिताजी 10-20-50 भेड़ें, 10-20-50 बकरियां ला करके सब 3 दिन पहले से जानवर बांधने लगे दरवाजे। भीलनी ने पूछा पिताजी इतने जानवरों की क्या आवश्यकता? कहा बेटा पता नहीं तुमको, 11 तारीख को विवाह है आपका। कहा फिर जानवर क्या करेंगे मेरे विवाह में? कहा बारातियों का स्वागत करने के लिए इनकी बलि दे जाएगी, मांस पकाया जाएगा और भोजन कराया जाएगा इनको। भीलनी ने कहा मेरे विवाह में? कहा हाँ बेटी, तुम्हारे विवाह की सब तैयारी हो रही व्यवस्था। भीलनी चुप हो गई बेचारी, कुछ नहीं बोली। पूरे घर के लोग सो गए। ठीक 12 बजे रात्र में घर छोड़ करके निकल पड़ती। कहा मेरे क्षणिक सुख के लिए हजारों जानवरों की बलि दी जाएंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। संकल्प कर लिया। 12 बजे रात्र में घर से निकल गई, बियाबान जंगल में रोते रोते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई।
संत हृदय नवनीत समाना। मतंग ऋषि जी उठे, देखा कोई कन्या स्त्री रो रही है, जंगल में गए, पूछा कहा बेटी क्या समस्या है, बताया। भिल्ली ने कहा बेटा चलो आश्रम में निवास करो। उसी दिन से भिल्लनी गुरुदेव की सेवा, किसी को कुछ नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ। मतंग ऋषि के आश्रम में रहते रहते सेवा करते करते गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया और अंत समय कहा भिल्लनी तेरे यहाँ राम आएंगे। उसी दिन से भिल्लनी नित्य मार्ग के कांटे उठा हुए, देखो जो मार्ग में पड़े हुए कांटों को उठा करके बाहर फेंक देता है तो उसके जीवन में जो आने वाले कांटे हैं फिर नहीं आते। इसलिए मार्ग के कांटे साफ कर देना चाहिए। उसके यहाँ भगवान आते हैं जो मार्ग के कांटे साफ करता है। भिल्लनी नित्य मार्ग के कांटे साफ करें, झाड़ू बुहारू पोछा करें, बेर बढ़िया बढ़िया फल लावें तोड़ करके, गंगा जी से जल लावें स्नान करने के लिए, नित्य इंतजार करें कब आएंगे राम मेरे यहाँ। वो एक दिन आ गया ऐसा समय, इंतजार करते करते मतंग ऋषि को दर्शन नहीं हुए, लेकिन भिल्लनी मैया को भगवान राम भिल्लनी के टाट पर बैठे प्रभु, भिल्लनी के टाट पर बैठे प्रभु। बेर थे झूठे मगर खाते रहे, बेर थे झूठे मगर खाते रहे। भक्त की आवाज पर आते रहे, भक्त की आवाज पर आते रहे। प्रेम की डोरी में बंध जाते रहे, भक्त की आवाज पर आते रहे। प्रेम की डोरी में बंध जाते रहे, प्रेम की डोरी में बंध जाते रहे। भक्त की आवाज पर आते भक्तजनों आज वो दिन आ गया, कहाँ सोने के सिंहासन पर बैठने वाले और कहाँ भिल्लनी बेचारी के यहाँ कोई बिस्तर भी नहीं है भगवान को डालने के लिए। प्रिय भक्तजनों भगवान तुम्हारी किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम चाहते हैं भगवान और अपने भक्त का भाव देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या निवेदन कर रहा है, क्या व्यवस्था कर रहा। वस्तु मांगते ही नहीं, वस्तु तो स्वयं हमको देते हैं भगवान। हम ना कुछ लेकर मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। ना कुछ वहां से लेकर आए, माता पिता पुत्र पुत्रियां पत्नी धन दौलत जो कुछ मिला सब यहीं पर मिला, और जब चलने लगेंगे सब यहीं पर रह जाएगा। कुछ ना साथ आया है और न कुछ साथ जाएगा, सब यहीं का यहीं पर रह जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान आ गए, भिल्लनी टाट पट्टी डाल देती है, बड़ी प्रसन्न है, कुछ का ठिकाना नहीं भिल्लनी के। नाच रही है, दौड़ी दौड़ी गई, पुष्प ले आई, फल ले आई, भगवान के पास रखती है। प्रिय भक्तजनों भगवान ने प्रेम से भोग लगाया, पाए, और लखनलाल ने एक बेर उठाया, मुख में हल्का सा छुआया, फेंक दिया। प्रिय भक्तजनों अनादर कर दिया बेर का। हुआ क्या, जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ के मारने से, तो वही बेर जो लखनलाल ने फेंका था जाकर के पर्वत पर संजीवनी मूरी बन गई। वही बेर भिल्लनी भक्त का प्रसाद है। भक्त का प्रसाद फेंकोगे तो क्या होगा, अंत समय में वही दी हुई भिल्लनी की बेर संजीवन मूरी बनी। वही मूरी हनुमान जी महाराज ला करके संजीवन मूरी लाते हैं, सुखेन वैद्य दवा देते हैं, उसी बेर के द्वारा लक्ष्मण के प्राण बचे। इसलिए कभी भी किसी स्थिति में प्रसाद का त्याग अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में शक्ति हो तो चल करके प्रसाद लेना चाहिए, जितने बार मिले उतने बार लो भगवान का प्रसाद।
भगवान का प्रसाद ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा होती है तभी भगवान का प्रसाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, आज भिलनी के टाट पर बैठे भगवान भोग लगा रहे हैं। प्रेम वाम भूले श्री राम हो सेवरी के धामा, प्रेम वाम भूले, प्रेम वाम भूले भगवान हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले, प्रेम वाम भूले भगवान हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले। प्रेम वाम भूले भगवान हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले। निहुरे निहुरे शबरी गलिया बहारे, निहुरे निहुरे शबरी गलिया बहारे, गलिया बहारे, गलिया बहारे, निहुरे निहुरे शबरी गलिया बहारे। यही की यही है भगवान हो शिवरी के नाम, प्रेम वाम भूले। जाए जाए बगिया से पैर चुन लावे, जाए जाए बगिया से पैर चुन लावे, पैर चुन लावे, हाँ पैर चुन लावे। भोगवा लगी है श्री राम हो शिवरी के धामा, वाम भूले। भोगवा लगी है श्री राम हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले। प्रेम वाम भूले भगवान हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले, प्रेम वाम भूले भगवान हो शिवरी के धामा, प्रेम वाम भूले। बोलो पुरुष भगवान की जय हो।